बात करते हैं तो दो चीजें सामने आती हैं कि जलवायु और मौसम में डिफरेंस क्या है। देखिए, सामान्य रूप से हम अपने ग्रामीण परिवेश में या कहीं पे भी कह देते हैं कि आज मौसम ऐसा है, आज ऐसी जलवायु है। लेकिन जलवायु और मौसम में जो डिफरेंसी आती है वो सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो मौसम को एक दूसरे शब्द में भी हम परिभाषित करते हैं जिसको कहते हैं मानसून। ठीक है, हम कहते हैं ना आज का मानसून ऐसा है, अब मानसून आ गया है, इस तरह की बातें हम लोग करते हैं। जलवायु क्या है? जलवायु बहुत एक ब्रॉड चीज है। कभी कभी हमें आपको पता होगा कि दो चीजें आप लोग खाते होंगे कभी कभी, जिसका नाम है मैगी खाते हैं, और कभी कभी आप खाते होंगे नूडल्स। ठीक है, दोनों ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, और दोनों का खाने का जो स्वाद है वो एक ही है। ठीक है, चाहे नूडल्स खाओ चाहे मैगी खाते हैं, दोनों का स्वाद खाने में एक ही आता है। लेकिन इतना ध्यान आपको रखना है कि उसी प्रकार से अगर हम देखें तो जलवायु और मौसम है, दोनों का जो स्वाद है वो क्या है? एक ही है। बात समझ में आई? स्वाद क्या है? एक है। मतलब एक ब्रॉड रूप में है, एक छोटे रूप में। ठीक है, जलवायु की बात अगर हम करते हैं या मौसम की बात करते हैं, मौसम क्या है? बदलता रहता है। मौसम बदलता रहता है, जलवायु भी बदलता है, लेकिन जलवायु कुछ स्थिरता के बाद बदलता है। जैसे स्वाद में मौसम जलवायु एक है, उसी प्रकार से मैगी नूडल्स भी एक माने गए। ठीक है, लेकिन इनमें अंतर क्या है? अब बात दूसरी अगर करते हैं तो जलवायु जो हमारा है वो मौसम से ही निकलता है, मौसम से ही जलवायु बनता है। मौसम जो शब्द है वो अरबी भाषा मौसिम से बना। किस शब्द से बना? मौसिम से। बात समझ में आई? जो ये मौसिम है ये किस प्रकार का शब्द है? अरबी शब्द है। ठीक है, अरबी शब्द मौसिम से मानसून बना। ठीक है, तो ये दोनों चीजें एक हो गई। अब जलवायु की बात करते हैं। कभी कभी आपको गाना याद होगा, क्योंकि आप जानते हैं पढ़ाई को करना नहीं आपको, तो आप क्या करते हैं? गाने में ज्यादा याद रखते हैं। गाना बना हुआ गाना किसी को याद है? मौसम वाला याद तो होगा सबको, लेकिन बता नहीं रहे। मान लो अगर अंताक्षरी अभी होने लगे तो आप क्या करोगे? भाग जाओगे। और मौसम शब्द से आ जाए कि मौ से गाना गाइए तो आप क्या करेंगे? अरे गाना है ना, मौसम की तरह तुम कभी बदल ना जाना, कुछ ऐसे है कि नहीं है? है ना, मौसम की तरह बदल ना जाना, पता ऐसे कुछ है लाइन, उसकी पूरा नहीं हमें याद है। तो मौसम क्या है? बदलता रहता है। इतना खतरनाक बदलता है कि इसको संगीत से जोड़ दिया गया। ठीक है, कि मौसम की तरह तुम बदल मत जाना। जैसे मौसम बदलता है वैसे तुम मत बदलना। अर्थात मौसम बदलता रहता है। मौसम क्या होता है? बदलता। किसके कारण बदलता है? अक्षांश के कारण बदलता है। किसके कारण बदलता है? अक्षांश के कारण बदलता है। किसके कारण बदलता है? तापमान के कारण बदलता है। किसके कारण? तापमान के कारण बदलता है। अगला क्या बदलता है? आर्द्रता। आर्द्रता के कारण बदलता है। मौसम क्यों बदलता है? अक्षांश के कारण बदलता है, तापमान के कारण बदलता है, आर्द्रता के कारण बदलता है। बदलता है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्यों बदलता है? तो और अगर हम बात करते हैं तो अक्षांश, तापमान, आर्द्रता के साथ साथ वायु दाब, वायु दाब और पवने। पवने मतलब हवाएं। ठीक है, कभी कहते हैं पछुआ पवनें चल रही हैं, कभी कहते हो कि पूर्वी हवा चल रही है ना। तो हम लोगों के जो पुराने दादा बाबा है वो जानते हैं पछुआ चल रही तो क्या होने वाला है, पूर्वैया चल रही है तो क्या होने वाला है। जैसे कभी कभी किसी को
दर्द होता है जोड़ों पे, तो अगर पुरवैया चलने लगती है तो जोड़ का दर्द क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह की बात है। तो ये जो अक्षांश है, जो तापमान है, जो आर्द्रता है, जो वायुदाब है, इसके कारण हमारा जो मौसम है ये क्या होता रहता है, बदलता रहता है। अब बात आती है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमारा मौसम है। मौसम क्या है, एक समय में, क्या कह सकते हैं, एक समय में आर्द्रता, तापमान, अक्षांश, वायुदाब, पवन के कारण जो भी परिवर्तन समय अनुसार होता है वह मौसम कहलाता है। समय परिवर्तन होता है, ध्यान ये शब्द याद रखना है कि मौसम में परिवर्तन शब्द जोड़ना है। ठीक है, और वही परिवर्तन हो करके अगर कुछ समय के लिए, भूगोलवेत्ता हमारे बताते हैं कि लगभग 30 वर्ष तक अगर एक स्थान पे स्थिति बनी रहती है कि अगर मान लो जैसे आज गर्मी कब पड़ती है, मई महीने में, जून महीने पड़ती है ना, लेकिन अगर मान लो मौसम ऐसा बन जाए कि नवंबर माह में गर्मी पड़ने लगे और वो नवंबर माह की गर्मी 1, 2 साल, 4 साल नहीं, लगभग 30 सालों तक लगातार पड़ने लगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जलवायु जो है ऐसी हो गई है कि ये नवंबर माह में गर्मी पड़ती है। बस समझ में आई? मतलब आर्द्रता, अक्षांश, तापमान, वायुदाब के कारण अगर लंबे समय तक एक कालखंड में, एक क्षेत्र में परिवर्तन एक ही प्रकार का रहता है तो वह उस क्षेत्र की, और अगर ध्यान से और इस तरह की चीजें होती है। ठीक है, ये कुछ है नहीं, ये अक्षांश है। ये मत सोचना गुरुजी ने तीर खींच दिया से। ठीक है, ये क्या है, अक्षांश है। और अक्षांश की बात करते हैं तो ये जो हमारा है इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा को हम और कई नामों से जानते हैं, जैसे कहते हैं भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, और एक नाम जीरो अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं, जीरो अक्षांश रेखा के भी नाम से जानते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो 3 नाम हो गए। अब दूसरी बात याद रखिएगा कि एक रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा की कुल संख्या हमने आपको कई बार बताई है, कितनी है, अक्षांश रेखा की संख्या कुल कितनी बताई गई है, 180 बताई गई है। ठीक है, और देशांतर रेखा की जो संख्या बताई गई है वो 360 बताई गई है। अब 360 ये अक्षांश रेखा है, और जो अक्षांश रेखा खींची गई है, देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अक्षांश के कारण ऋतु परिवर्तन का संबंध है। जो ऋतु बदलती है, मौसम बदलते हैं, जलवायु बदलती है, उसका संबंध किससे है, तो अक्षांशों से है। जबकि समय परिवर्तन, समय का मतलब जो समय है, टाइम है, घंटा है, मिनट है, वो चलता है देशांतर के अनुसार। जैसे आपने कभी दिमाग में सोचा कि 24 घंटा ही क्यों एक दिन रात होता है, एक दिन को हम 24 घंटा ही क्यों करते हैं? कभी सोचा? कभी ये सोचा कि 60 मिनट ही क्यों करते हैं घंटे में? भाई 75 मिनट क्यों नहीं कर देते? ठीक है, आखिर क्यों 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात मानी जाती है? ऐसा क्यों किया जाता है? 13 घंटे का दिन क्यों नहीं होता? 15 घंटे का दिन क्यों नहीं होता? 18 घंटे का दिन क्यों नहीं होता? सोचा कभी दिमाग में बैठाया? ये बात आई नहीं होगी। भाई 24 घंटे का एक दिन क्यों है? एक दिन रात या एक दिन हम कहते हैं आज का दिन बीत गया, सोमवार मंगलवार बीत गया, आज है बुधवार। बुधवार कब बीतेगा? कल बीत जाएगा, कल आ जाएगा तो आज का दिन बीत जाएगा, कहते हैं ना। तो एक दिन कब हो रहा है? 24 घंटे का समय जब बीत जाता है। तो 24 घंटा ही क्यों? 22 घंटा क्यों नहीं? 48 घंटा क्यों नहीं?
सोचने वाली बात है ये। तो इसका जो लॉजिक होता है, आप देशांतर से इसको जानिए। जो एक देखिए देशांतर रेखा मैंने कितनी बताई आपको, 360। तो ये देखिए ये जो ध्रुव है ये विभाजित करता भूमध्य रेखा पूरे ग्लोब को दो भागों में विभाजित करता है, ठीक है। एक को कहता उत्तरी ध्रुव। कौन सा ध्रुव? उत्तरी, अर्थात उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और ये कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध। जैसे एक आपको प्रश्न मिला था कि भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है, बहुत लोगों ने दक्षिणी गोलार्ध लगा, लेकिन है उत्तरी गोलार्ध में। बहुत महापुरुष जो यहाँ बैठे हुए हैं इन्होंने क्या किया था? दक्षिणी गोलार्ध। जिसने लिखा होगा वो जान रहा होगा, हम बताने वाले नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने दक्षिणी गोलार्ध लिख दिया। भारत उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। अब ध्यान देना, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब एक देशांतर से देखिए, इधर जितनी देशांतर रेखाएं हैं इनकी संख्या है 180। इस साइड जितनी देशांतर रेखा है उसकी संख्या है 180। इसलिए दोनों मिला के कितनी हो जाती है? 360। ठीक है। अब ये ध्यान रखना है, जो ये गोलार्ध बने हुए हैं, ठीक है, ये जो आपका गोलार्ध हो गया और ये गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। तो जो आपका चार एक अक्षांश एक देशांतर से लेकर के दूसरे देशांतर तक सूर्य जब परिक्रमा करता है तो उसको पहुंचने में लगता है 4 मिनट। कितने मिनट? 4 मिनट लगता है, ठीक है। और इस 4 मिनट, अब आप ध्यान दीजिए, 180 गुणे करेंगे 4, तो 4 शून्य शून्य होता है, 4/32 होता है, 3 यहाँ करते हैं, 4 एकम 4, 3 7, 720 क्या आया? ये मिनट आया। अगर 720 मिनट को हम घंटा में बदलते हैं तो ये घंटा आ जाता 12 घंटे। तो एक सा टाइम हो गया। अब हमारा सूर्य परिक्रमा करते करते आ जाता दक्षिणी गोलार्ध की तरफ। तो उत्तरी गोलार्ध जो है ये क्या हो गया? 12 घंटे का समय ले लिया। सूर्य परिक्रमा करते आया इस देशांतर पर। जब इस देशांतर पर आया तो उसने ये देखा कि इस क्षेत्र में क्या पड़ेगा? अंधेरा पड़ेगा ना, क्योंकि सूर्य की छाप इधर जाएगी नहीं। तो इस क्षेत्र में दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? उजाला होता है, और यहाँ पर क्या होता है? अंधेरा होता है, ठीक है। तो 12 घंटा अब इधर ही रहता है, फिर क्रॉस कर जाता है, 12 घंटे बाद फिर ये पहुंचता है। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है सूर्य की, क्या देशांतर को क्रॉस कर रही है 4-4 मिनट पे। तो जितने देशांतर को समय परिवर्तित होता है तो हम क्या कह देते हैं कि ये 12 घंटे की रात है, 12 घंटे का दिन है, ठीक है। और फिर जब सूर्य आता है इधर तो हम कहते हैं सूर्योदय हो गया। जब शाम को पहुंचता है कहते हैं सूर्यास्त हो। सूर्य ना डूबता है ना अस्त उदय होता है, सूर्य तो परिक्रमा कर रहा है, ये हम लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अब सूर्य दिखाई नहीं देता रात में, तो हम लोग कहते हैं सूर्यास्त हो गया। जब दिखने लगता कह रहे सूर्य उदय हो गया, ठीक है। ये बड़ी बात हो गई। अब बात आई अक्षांश रेखा की। अक्षांश रेखा की जो मैंने बात अभी आपको बताई, ये तो देशांतर की बता दिया। अक्षांश रेखा की जब हम बात बताते हैं तो अक्षांश रेखा में मैंने आपको बताया कि 3 अक्षांश रेखाएं मुख्य मानी गई है, ठीक है। और ये 3 अक्षांश रेखाएं आपके सामने है। ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा को दूसरी भाषा में एक नाम और दिया गया है जिसका नाम है कैंसर रेखा। क्या नाम है? कैंसर रेखा या कैंसर लाइन बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में उसको कैंसर लाइन बोलते हैं। कर्क रेखा, ये है मकर रेखा और ये है भूमध्य रेखा। ये आपको ध्यान रखना है। अब कर्क रेखा देखिए, यहाँ पे आपका क्या हो गया? भारत हो गया। क्या है? भारत है। भारत के बीचों बीच से क्या जाता है? कर्क रेखा जाती है, ठीक है। अब एक कर्क रेखा के जो ऊपर का भाग है, ध्यान हमेशा रखिएगा कि कर्क रेखा के ऊपर का जो भाग है ये इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। ये ठंडा और ये कहाँ तक है? 66.5 यन, मतलब नॉर्थ। नॉर्थ मीन्स उत्तर, ठीक है। तो ये हो गया शीत कटिबंध हो गया। और इसको बोलते शीत के बाद आता शीतोष्ण। शीतोष्ण मतलब
थोड़ा ठंडा और थोड़ा गर्म, जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं उपोष्ण। ठीक है, शीतोष्ण या उपोष्ण। और कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक, मतलब 23.5 यन से लेकर के 23.5 यस तक का जो क्षेत्र है, इसको हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उष्ण। उष्ण मतलब गर्म, गर्म। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। अब ध्यान देना, कर्क रेखा से नीचे, ये भारत में भी तो नीचे हो गया, तो ये जो भारत का दक्षिण भारत क्षेत्र है, ये उष्ण कटिबंधीय है। और जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है, ये क्या है? उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक है, लेकिन वैसे भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी कही जाती है, क्योंकि इसका उत्तर दो हो रहा है, उपोष्ण और उष्ण हो रहा है ना। तो लेकिन इसका उत्तर क्या होगा? मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु प्रश्न आता है, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु मानसूनी है। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखना कि ये जो क्षेत्र है ये उष्ण हो गया, और ये फिर हो गया शीतोष्ण, और ये हो गया शीत कटिबंध। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। बात समझ में आ गई? ठीक।